अप्रैल के महीने में देश के कई राज्यों में बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी से गर्मी का सितम ऐसा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है और इस गर्मी से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान और बारिश किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनकर आई है। देश के किस राज्य में कैसा है मौसम का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। बात सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसके कई जिलों में अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि गर्मी से तो लोगों को निजात मिल गई, लेकिन ये बदला हुआ मौसम किसानों के लिए मुसीबत बनकर आया। राजधानी लखनऊ में अचानक मौसम बदला और धूल भरी आंधी चली तो आसमान में घने काले बादल छाने से दिन में ही अंधेरा हो गया। कई जगहों पर तेज बारिश हुई जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे, लेकिन तेज आंधी और गरज के साथ जोरदार बारिश होने से फतेहपुर के किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई। तेज बारिश से जहां गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ, तो जोरदार आंधी चलने से आम की फसल भी तहस नहस हो गई। सुनिए कुदरत की मार से परेशान किसान इस पर क्या कहते हैं। इसका क्या, गेहूं भी अभी पूरा पड़ा है, अभी कोई कटाई नहीं हुई है और अपना जो है तो उसमें मूंग उड़द बोई गई है, उसका भी नुकसान है। प्याज भी लगा हुआ है जो किसान मतलब कर रहा है। क्या क्या नुकसान हो रहा है? अरे गेहूं का नुकसान है ही नहीं, कहा कि बरसता है तो गेहूं का नुकसान हो ही, लहसुन का भी नुकसान। और किस चीज़ का फसल, अभी कौन सी फसल है? हर फसल का नुकसान है। जो बो गई है फसल, मूंग अरहर, उसमें जगह है उनका भी नुकसान है। जहां मौसम विभाग ने यूपी के करीब 35 से ज्यादा जिलों में आंधी के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी जारी की, तो वहीं यूपी के ही एक जिले में लोग अभी भी गर्मी के सितम से परेशान हैं और वो है झांसी, जो इस वक्त किसी तंदूर से कम नहीं। यहाँ पारा अभी से 43 डिग्री को पार कर गया, जिससे लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। झांसी में सूरज आग उगल रहा है और सड़कों पर हीट वेव का असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तापमान अभी और बढ़ेगा। देखिए, तापमान की बात करें तो इस समय हम जो है यही कहना चाहेंगे कि पिछले कई सालों का ये रिकॉर्ड टूट गया। जब तक हमारी जानकारी में हम पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इतना तापमान देखने को नहीं मिला और इस बार जो है बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि भाई लोग जो है पेड़ पौधों पे ध्यान दें, वृक्षारोपण करें। बात बिहार की करें तो वहाँ पर भी दिन में ही अंधेरा छा गया। पटना में जहाँ मूसलाधार बारिश हुई तो काले बादल छाने की वजह से सड़कों पर लोगों को दिन में ही गाड़ियों की लाइट्स जलानी पड़ गयी। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से पटना के बेली रोड का नज़ारा है और किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत कम है और दिन में अंधेरा छा गया। और ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि किस तरीके से अंधेरा छा गया है। 10 मीटर से 20 मीटर की दूरी आप देख नहीं पा रहे हैं, तो देखिए किस तरह के हालात है। अंडर स्टॉर्म की वजह से देखिए गर्ज के साथ बारिश हो रही है और जिस तरीके से बिहार के कई जिलों में वज्रपात से कई लोगों की जानें भी गई है, तो लगातार यहाँ पर तेज गर्जन के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। उधर देश के एक और राज्य हरियाणा की बात करें तो वहाँ के कुछ इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक फरीदाबाद समेत कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों से कहा जा रहा है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों से सावधानी बरतने और खुद का खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। जो हमारे पास डेली जो पीडी होती है, हम उसमें यही एडवाइस करते हैं जो मरीज आते हैं कि साफ़ सुथरा खाना खाएं, अनहाइजीनिक चीज़ों से बचें और बाज़ार से अगर हम फल सब्जियां लाते हैं उनको अच्छी तरह वॉश करके प्रयोग में लाएं। कटे फल सब्जियां यूज़ में ना लें और जितने भी हमारे जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा हम प्रयोग में लाएं। बाहर का खाने से बचें और गर्मी में निकलें तो अपना शरीर को पूरा कवर करके निकलें। कॉटन के कपड़े ज़्यादा यूज़ में लाएं, फेस को अपना कवर करके निकलें। तो ये सावधानियां हमें हीट वेव से काफ़ी बचा देंगी। देश के एक और राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी तेज गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ली और छिंदवाड़ा में तेज बारिश शुरू हो गयी। अचानक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में रखा हजारों क्विंटल अनाज बारिश में भीग गया, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। वहीं मंडी अध्यक्ष का कहना है कि मंडी में किसानों के लिए टीन शेड बनाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही है,
लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वहीं देश के एक और राज्य राजस्थान में भी गर्मी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री पारा पहुंच चुका है, जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और पेयजल और बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए सभी अस्पतालों में भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए एयर कूल वार्ड में 10 बेड आरक्षित कर दिए। तो हमारी किसी टाइम में देखी नहीं, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पानी की किल्लत है और लोग हैं जो मवेशी है, पक्षी है, वो मर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो कई सालों से थी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है, हीट वेव पड़ रहा है। गर्मी का कारण मुख्य यही है कि जो अपने पास में पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा करते नहीं है, पानी देते नहीं है, पौधों की कटाई हो जाती है, जंगल कटाई हो जाती है, सारा इलाका खुला है, तो फिर गर्मी पड़ेगी ना। अप्रैल का महीना और अभी से टूटते गर्मी के रिकॉर्ड ये बताने के लिए काफी हैं कि इस बार की गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाएगी। फिलहाल कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन ये बेवक्त बारिश किसानों के लिए मुसीबत जरूर बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबरों का सफर लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।